अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो ईओबीआई से रिलेटेड है। जनाब, आज हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वो है यकम अगस्त को ईओबीआई पेंशन की अदायगी, और दूसरा टॉपिक है यकम अगस्त से ईओबीआई पेंशन में इजाफा। इन दो टॉपिक पे जो है हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, यकम जून को जो है पेंशन की जो अदायगी होनी थी, मतलब जून में जो ईओबीआई पेंशन की अदायगी होनी थी वो बहुत डिले हो गई थी। डिले होने की वजह क्या था जनाब? 1 जून और 2 जून, पहली जून और दूसरी जून की छुट्टी आ गई थी हफ्ता इतवार की, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ईओबीआई ने जो फंड्स है वो थोड़ा लेट इशू किया बैंक अल्फला को, जिसकी वजह से जो जून की पेंशन थी ईओबीआई की वो लेट हो गई, और जिसका प्रोसेस जो है वो 3 जून को स्टार्ट हुआ। और बहुत से लोगों के जो है वो 3 जून को जो है ईओबीआई की पेंशन आएंगे अकाउंट में, किसी की 4 को आई, किसी की 5 को आई, किसी को 6 के आई, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जो पेंशन है ईओबीआई की वो 6 के भी बाद आई, ठीक है। तो जून में जो है वो 2 छुट्टियों की वजह से जो है थोड़ा प्रोसेस लेट हो गया था, डिसबर्समेंट नहीं हो सकी थी, और जनाब थोड़ा सा जो है वो ईओबीआई की तरफ से भी डिले था, फंड जारी नहीं कर सका था ईओबीआई इन टाइम। यकम जुलाई को भी ऐसा ही सिलसिला जारी रहा, ठीक है। ईओबीआई की जो पेंशन है ईओबीआई ने तो जारी कर दी थी, लेकिन हुआ ये था कि यकम जुलाई को जो बैंक हॉलीडे होता है हर साल जो है वो 1 जनवरी को, 1 जुलाई को और 1 रमज़ान को है पाकिस्तान में बैंक बंद होते हैं। तो बैंक हॉलीडे की वजह से जो है वो 1 जुलाई को जो है अकाउंट में पेंशन नहीं आया था यूबीआई का, और इसका प्रोसेस जो है वो 2 जुलाई का स्टार्ट हुआ। तकरीबन लोगों के जो है वो 2 जुलाई और 3 जुलाई तक जो है वो ईओबीआई की पेंशन आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा जनाब, बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं कि एसएमएस आने का, एसएमएस आएगा तो जो है इसका मतलब पेंशन आ गया। तो जनाब एसएमएस का आप वेट ना करें, क्योंकि बैंक अल्फला की डिजिटल सिस्टम में थोड़ी सी ख़राबी आ गई, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर एसएमएस डिलीवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उनके जब तक डिजिटल सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता तो एसएमएस अलर्ट्स में थोड़े से मसाइल हैं। तो जो आपके पेंशन है वो एटीएम से भी आप चेक कर सकते हैं पेंशन आई या नहीं आई, या फिर इंटरनेट बैंकिंग अगर आपने लिया हुआ तो उससे भी चेक कर सकते हैं कि ईओबीआई की पेंशन आई या नहीं आई, ठीक है। एसएमएस बैंकिंग होता है, उससे भी मालूम कर सकते हैं, और उसके अलावा कॉल सेंटर कॉल करके या ब्रांच का विजिट करके भी आप मालूम कर सकते हैं कि अकाउंट का बैलेंस, अकाउंट में पेंशन आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं जनाब यकम अगस्त को पेंशन की अदायगी, ठीक है। हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है जनाब ईओबीआई से हमने कंफर्म किया है कि ईओबीआई जो है टाइम से पहले, मतलब इन टाइम जो है वो फंड्स जारी कर देगा बैंक अल्फला को, जो कि पिछले 2 महीने से, मतलब जुलाई और जून दोनों में जो है वो किसी न किसी वजह से जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स के पेंशन लेट हो गए थे। लेकिन अगस्त के बारे में ईओबीआई ये कह रहे हैं जनाब कि हम इन टाइम जो है, बल्कि शायद टाइम से भी पहले जो है वो बैंक अल्फला को फंड्स जारी कर देंगे, ताकि टाइम पे जो है वो बैंक अल्फला जो है वो डिसबर्समेंट कर दें। अच्छा, एज पर प्रोसेस भी है, ऐसा ही है कुछ प्रोसेस में भी यही लिखा हुआ है कि डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन मस्ट बी ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन मस्ट बी ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये लिखा हुआ है। जो इनकी डील हुई थी जनाब बैंक अल्फला की और यूबीआई की, कि हर महीने की पहली तारीख को जो है आपने हर हाल में डिसबर्समेंट कर देना है, पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी कर देनी है। दूसरी तरफ जनाब हमने एफवा से भी कंफर्म किया, वहाँ से भी यही इन्फॉर्मेशन आई कि जनाब ईओबीआई जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है, और इस दफ़ा जो है यानी कि यकम अगस्त को जो है वो पेंशनर्स की पेंशन लेट नहीं होगी जैसे जून में हुई थी और जुलाई में हुई थी। ईओबीआई पेंशनर्स को यकम अगस्त को अदायगी हो जाएगी। दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा होगा या नहीं होगा, मतलब जो अगस्त की पेंशन आएगी वो इजाफे के साथ आएगी या फिर इजाफे के बगैर आएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है, ठीक है। ईओबीआई में पेंशन में इजाफे के लिए बहुत तेज़ी से कोशिशें जारी हैं, एफवा भी कोशिश कर रहा है, और जो दूसरी नुमाइंदा तंजीमें हैं ईओबीआई की वो भी कोशिशें जारी हैं, ठीक है। और एफवा
की तो एफर्ट सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, आप लोगों की नुमाइंदा जमात है, ठीक है। तो ईओबीआई पेंशन में इजाफे के लिए कोशिशें जारी, जद्दोजहद जारी, ठीक है, लेकिन ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है। अगर ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो चुका होता तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुके होते और ये भी साथ साथ इन्फॉर्म करते कि भाई ये पेंशन में इजाफा हो गया है, इस मंथ से जो है इतना इजाफा हुआ है और इस मंथ से आपको पेंशन इतना अब मिलने लगेगा। सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन चूँकि ईओबीआई पेंशन में अभी इजाफा नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं, तो यकम अगस्त को जो आपकी पेंशन आएगी ईओबीआई की वही आएगी जो आपकी जुलाई में आई थी, जून में आई थी, मई में आई थी, ठीक है। जो पेंशन मिल रही थी आपको अभी वही मिलेगी, क्योंकि इजाफे के लिए कोशिशें जारी, इजाफा भी हुआ नहीं है। स्क्रीन पे जनाब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फिगर है बैंक अल्फला को 4 अरब 71 करोड़ 34 लाख रुपए से ज़ायद फंड्स जारी जारी ठीक है। और ये कब है जनाब, ये जुलाई में जो है वो जारी किए थे ईओबीआई ने, 2 जुलाई को जो है वो जारी किए थे, ठीक है। तो मतलब ये कहने का ये है कि इससे ज़्यादा की अमाउंट बन रही है इस वक्त अगस्त की, जो ये फंड्स की अमाउंट है इससे ज़्यादा की अमाउंट है। 1 अगस्त को जो है वो पेंशनर को पेंशन दी जाएगी और इस पर बहुत तेज़ी से प्रोसेस जारी है। ईओबीआई पेंशन में इजाफे किससे रिलेटेड अगर कोई खबर आती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दे देंगे, इसके लिए ज़्यादा परेशान न ले, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगस्त में जो आपकी पेंशन आएगी वो वही आएगी जो आपकी पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से आ रही, क्योंकि इसमें इजाफा भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जनाब वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। 1 अगस्त 2024 को जो है वो आप ईओबीआई पेंशन की अदायगी हो जाएगी, जून और जुलाई की तरह डिले नहीं होगा। ईओबीआई ने भी कंफर्म किया है, एफओ ने भी कंफर्म किया है और बैंक अल्फला ये कहता है कि जनाब हमें फ़ंड्स मिलेंगे तो हम फ़ंड्स अपने पास रख के क्या करेंगे, हमने तो बाकायदा जो है वो एक प्रोसेस साइन किया हुआ है ईओबीआई से कि फ़ंड्स जो है वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो है वो हम डिसबर्स कर देंगे। लेकिन शर्त ये होता है कि जब हमें ईओबीआई फ़ंड्स दें, अगर ईओबीआई ने फ़ंड्स जारी नहीं किया तो हम अपने जेब से तो अदायगी नहीं कर सकते हैं पेंशनर्स की। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा जनाब कि जो बैंक अल्फला है इसके डिजिटल सिस्टम में थोड़ी ख़राबी आई हुई है ना, तो एसएमएस प्रॉपर नहीं जा रहे लोगों को। ये मसला सिर्फ ईओबीआई के पेंशनर्स के साथ नहीं, और भी जो कस्टमर्स हैं बैंक अल्फला के उनके साथ भी, मतलब एटीएम से लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और उनको एसएमएस अलर्ट नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जो अकाउंट ने एसएमएस अलर्ट्स जिन लोगों ने लिया हुआ उनको भी एसएमएस नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसका वेट नहीं कीजिएगा, ऐसा ना हो कि 2, 3, 4, 5 तारीख अगस्त तक आप वेट करेंगे जनाब, मैसेज आएगा तो इसका मतलब हुआ कि ईओबीआई की पेंशन नहीं आ गई। तो आपने इन टच रहना। अच्छा, वो कौन से ज़राए जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि जनाब पेंशन आई है नहीं आई? एटीएम कार्ड में भी बैलेंस चेक का ऑप्शन होता है, मतलब बैलेंस आप चेक कर सकते हैं अकाउंट का, तो एटीएम कार्ड के ज़रिए भी जो है आप बैलेंस चेक कर सकते हैं कि अकाउंट में बैलेंस कितना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है, बैंक अल्फला की ऐप लेकर आप जो है वो इंटरनेट बैंकिंग ऑन कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए अपने अकाउंट का बैलेंस देख कर सकते हैं। बैलेंस देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका, या स्टेटमेंट देख के आइडिया हो जाएगा कि आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है, जो आपकी पेंशन आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, एसएमएस बैंकिंग भी होता है, मतलब जो आपने अकाउंट खुलवाते हुए जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप एसएमएस बैंकिंग ऑन कर लें, वो फ्री होती है, ठीक है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग फ्री है और एसएमएस करके जो है आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है। जो तरीका है वो आपको ब्रांच वाले बासानी वो बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे किस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो किसी और तरफ चली जाएगी और लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा कॉल सेंटर कॉल करके ही मालूम कर सकते हैं कि भाई पेंशन आई या नहीं आई, या फिर ब्रांच कॉल करके ये भी मालूम कर सकते हैं कि अकाउंट में पेंशन आई या नहीं आई। यहाँ पे वीडियो जनाब हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।